मेरे बच्चे, कस के पकड़े रखना। ये तूफान बहुत भयानक है। मेरी ममता की कसम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी बिजली कड़की और चील का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और खाई में जा गिरा और चील अपने बच्चे को ढूंढने लगी। माँ, मेरा पैर एक भारी पत्थर के नीचे दब गया है। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। माँ, जल्दी आओ। बहुत पुरानी बात है। एक घने और खुशहाल जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर रानो चिड़िया का एक नन्हा सा प्यारा सा घर था। रानो वहाँ बहुत खुश थी, पर वक्त एक जैसा नहीं रहता। एक रात इतनी जोर की आंधी आई कि वो पुराना पेड़ जड़ से उखड़ गया। रानो का घर तिनका तिनका होकर बिखर गया। बचाओ बरगद दादा, मुझे कस के पकड़ लो। मेरा घर तिनका तिनका होकर बिखर रहा है। ची ची, कोई मदद करो। रानो का घर उजड़ चुका था। नहीं, मेरा घर, मेरा बचपन का साथी बरगद दादा, सब खत्म हो गया। अब मैं इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊंगी? रानो। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आनंद जोतकौड़, रुपेश, सूरज तिवारी, जोया, भारती शर्मा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट। रानो ने अपने टूटे हुए घर से उस पुराने पेड़ की एक सूखी टहनी उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। यही उसकी आखिरी निशानी थी। सुबह हुई, रानो उड़ते उड़ते एक ऐसे पहाड़ की तरफ निकल पड़ी जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। रास्ते में तेज धूप थी और रानो के पंख थक रहे थे। हौसला मत हार रानो, बस थोड़ा और दूर, कहीं न कहीं तो सिर छुपाने की जगह मिलेगी। रानो एक बर्फीले इलाके के पास पहुंची। वहां उसे कुछ सफेद कौवे मिले। उनकी बोली बहुत अलग और तीखी थी। ए अजनबी, यहाँ क्यों आई हो? ये हमारा इलाका है। यहाँ छोटे परिंदों की जगह नहीं है। जाओ यहाँ से। भाई, मैं बस थोड़ी देर सुस्ताना चाहती हूँ। पर कौवों ने उसे डराकर वहाँ से भगा दिया। रानो उदास होकर आगे बढ़ गई। उड़ते उड़ते रानो एक सूखे रेगिस्तान के ऊपर से गुजरी। वहाँ पानी की एक बूंद नहीं थी। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा रेत में फंसा हुआ है। घबराओ मत नन्हे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बचाओ, मैं प्यास के मारे इस रेत के धंसने वाले गड्ढे में फंस गया हूँ। मेरी पूंछ अटक गई है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। घबराओ मत नन्हे दोस्त, मैं अभी अपनी चोंच से रेत हटाती हूँ, बस थोड़ी हिम्मत और रखो। रानो ने अपनी चोंच से रेत हटाई और चूहे को बाहर निकाला। चूहे ने उसे एक गुप्त ठंडी गुफा का रास्ता बताया। शुक्रिया बहादुर चिड़िया, मेरा नाम चीकू है। इस तपती धूप में तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो परिंदे भी नहीं आते। मेरा घर आंधी में टूट गया चीकू। मैं बस अपने लिए एक नया और सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है रानो, मैं तुम्हें ऐसे धूप में मरने नहीं दूंगा। पास ही में एक गुप्त ठंडी गुफा है जहाँ पुराने जमाने का ठंडा पानी भी है। चलो मेरे पीछे। गुफा के अंदर रानो को बहुत डर लग रहा था। अचानक वहाँ चमगादड़ों का एक झुंड आ गया। तुम हम जैसी नहीं दिखती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटकती हूँ, मुझे बस एक नया घर चाहिए। रानो की सच्चाई देखकर चमगादड़ों ने उसे नुकसान नहीं पहुँचाया और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अब रानो एक बहुत सुंदर फूलों की घाटी में पहुँची। वहाँ सब बहुत रंगीन था, लेकिन वहाँ के परिंदे सिर्फ अपने आप में मगन थे। किसी ने रानो की तरफ देखा तक नहीं। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। शायद यहाँ मुझे कोई रहने की जगह दे दे। नमस्ते भाइयों, क्या मैं यहाँ? ए छोटी चिड़िया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यहाँ सिर्फ खूबसूरत और ऊंचे खानदान के परिंदे रहते हैं। तुम्हारी ये धूल भरी सूरत यहाँ अच्छी नहीं लग रही। सच कहा कालू जी, देखो तो गंदी लकड़ी लिए घूम रही हैं। हम ऐसी वैसी चिड़ियों को यहाँ जगह दी तो हमारी घाटी की शान कम हो जाएगी। इतनी सुंदरता का क्या फायदा जहाँ किसी के दिल में दूसरे के लिए जगह ना हो। सफर जारी था। रानो एक दलदल के ऊपर से उड़ रही थी। तभी उसने देखा कि एक नीली चिड़िया कीचड़ में धंस रही है। रानो बिना सोचे अपनी सूखी टहनी को नीचे लटका देती है। बचाओ, कोई बचाओ, मैं कीचड़ में धंस रही हूँ। मेरा पंख पत्थर में फंस गया है। घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। ओहो, कीचड़ तो बहुत गहरा है। मैं नीचे उतरी तो मैं भी फंस जाऊंगी।
जल्दी करो, ये दलदल मुझे नीचे खींच रहा है। ची ची। रानो ने तुरंत दिमाग चलाया। उसने अपने पुराने घर की वो कीमती सूखी टहनी को मजबूती से पकड़ा और नीचे की तरफ लटका दिया। पकड़ लो इसे, जोर लगाओ। रानो ने उस चिड़िया की जान बचा ली। शुक्रिया बहन, मेरा नाम नीलू है। तुम यहाँ अकेली? चलो मेरे साथ, हमारे नए जंगल में सबके लिए जगह है। पहली बार रानो को लगा कि कोई उसे अपना समझ रहा है। नीलू रानो को एक हरे भरे झरने वाले जंगल में ले गई। वहाँ के परिंदे अलग थे, पर वे सब प्यार से रहते थे। देखो रानो, ये हमारा घर है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। रुको, मैं तुम्हें हमारी मुखिया से मिलवाती हूँ। खुशामदीद, स्वागत है। नीलू ने हमें सब बताया। तुम्हारी बहादुरी और उस जादुई सूखी टहनी के किस्से यहाँ सब तक पहुँच चुके हैं। नमस्ते मुखिया जी, मैं तो बस एक छोटी सी मुसाफिर हूँ। मैंने कई जंगल देखे, पर हर जगह मुझे अजनबी समझा गया। अजनबी वो होते हैं जिनके दिल बंद हो रानो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना नीलू को बचाया। इस जंगल को तुम्हारे जैसे नेक परिंदों की बहुत जरूरत है। मुखिया जी, क्या मुझे यहाँ रहने की इजाजत मिलेगी? क्या मैं इस झरने के पास अपना छोटा सा घर बना सकती हूँ? इजाजत कैसी? ये पूरा जंगल अब तुम्हारा है। जहाँ चाहो वहाँ अपना घर बनाओ। आज से तुम हमारे इस बड़े परिवार का हिस्सा हो। रानो ने एक घने पेड़ की मजबूत टहनी को अपने घर के लिए चुना, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके नए दोस्त उसके साथ थे। रानो बहन, ये देखो, मैं झरने के पास से सबसे नरम और रेशमी घास लाई हूँ। इससे तुम्हारा बिस्तर बहुत आरामदायक बनेगा। और रानो, ये देखो, मजबूत लकड़ियाँ और ताजे हरे पत्ते। मैं और नीलू मिलकर इन्हें जाले से जोड़ देंगे ताकि तुम्हारा घर आंधी में भी ना हिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से इतना प्यार और इतना सुंदर घर मिलेगा। सबने मिलकर कुछ ही देर में लकड़ी और हरे पत्तों से एक बहुत ही प्यारा और मजबूत घर तैयार कर दिया। घर पूरा होते ही रानो ने अपनी पोटली से वो सूखी टहनी निकाली। मेरे पुराने दोस्त, देखो, हमारा सफर पूरा हुआ। अब हम अकेले नहीं हैं। हमें एक नया और प्यारा परिवार मिल गया है। मैं तुम्हें अपने घर के इस दरवाजे पर लगाऊंगी ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे याद रहे कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। सूरज की पहली किरण रानो के नए घर पर पड़ी। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसने सीखा कि घर सिर्फ लकड़ी और तिनकों से नहीं, बल्कि अपनों के प्यार और हिम्मत से बनता है।